नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास है लेटेस्ट डिवाइस एसुस की तरफ से जो आज ही लॉन्च हुआ है इंडियन मार्केट में, जो है एसुस का ज़ेनफोन मैक्स प्रो। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसका बॉक्स है। इस फ़ोन की मेन यूएसपी रहेगी इसकी बैटरी, इसका प्रोसेसर, इसका एंड्रॉयड वर्जन। बॉक्स के ऊपर प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा दे रखी है, जो है 13,199 रुपये, पर मेरे हिसाब से प्राइसिंग इसकी थोड़ी कम होगी। लॉन्च के बाद मैं अपडेट कर दूंगा। ये वीडियो पहले की रिकॉर्डेड है, दैट्स वाई मैं इसकी प्राइसिंग नहीं जानता। इसके अंदर बॉक्स को फर्दर ओपन करते हैं तो हमें इसके अंदर मिल जाता है एक पाउच, और पाउच के अंदर हमें मिल जाता है एक क्विक स्टार्ट गाइड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको भी साइड रख देते हैं। सबसे पहले हमें इसके अंदर मिल जाता है डिवाइस काफ़ी हैंडी है। 5000 mAh की बैटरी के बाद भी काफ़ी हल्का लग रहा है, और मेटल की बिल्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पीछे 2 कैमराज दे रखे हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर, एसुस की ब्रांडिंग वगैरह वगैरह। इसको साइड रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या मिलता है। इसके बाद हमें इसके अंदर मिल जाता है एक माइक्रो USB टू USB केबल, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद हमें मिल जाता है इसके अंदर एक अडेप्टर, जिसकी जो वोल्टेज है वो है 5 वोल्ट 2 एम्प पे, यानी फास्ट चार्जर नहीं, नॉर्मल चार्जर है। ये जो है डिवाइस 2 से सवा 2 घंटे के अंदर पूरा चार्ज हो जाता है। सब कुछ बॉक्स को साइड रख देते हैं, इसके अंदर और कुछ नहीं मिलता। जब हम इसके बिल्ड पार्ट पे स्टार्ट करते हैं तो सबसे ऊपर फ्रंट के अंदर हमें मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके साथ में एक ईयर पीस और एक फ्रंट फ्लैश। नीचे की तरफ आते हैं तो हमें मिल जाता है एक 5.99 इंची का फुल HD डिस्प्ले, या हम कहें 6 इंची का फुल HD डिस्प्ले। उसके नीचे की तरफ आते हैं तो मिल जाता है ऑन स्क्रीन बैक कीज, ना कि बैक कैपेसिटिव कीज। जो रेजोल्यूशन है वो है 18:9। नीचे की तरफ आते हैं तो हमें मिल जाता है एक 3.5mm ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, उसके साथ में एक माइक्रो USB का सपोर्ट जो OTG सपोर्ट करता है, और बैक चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जिसके द्वारा आप OTG के थ्रू दूसरे फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। उसके साथ में एक लाउड स्पीकर जिसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, और उसके साथ में ये लोग साउंड बूस्टर भी दे रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में आते हैं तो मिल जाता है हमें एक ट्रिपल सिम स्लॉट, जिसके अंदर हम 2 सिम लगा सकते हैं, और साथ के साथ एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, और दोनों सिम कार्ड जो हैं 4G सपोर्ट करते हैं। ऊपर की तरफ आते हैं तो मिल जाता है एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक, और ज़्यादा कुछ नहीं। और राइट साइड में आते हैं तो मिल जाता है पावर लॉक की और वॉल्यूम रॉकर, जिसके अंदर से जो पावर लॉक की है उसके ऊपर पैटर्न फील दे रखी है। बैक साइड में आते हैं तो मिल जाते हैं हमें 2 कैमराज, जिसके अंदर एक है प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का, और दूसरा है 5 मेगापिक्सल का। जो दूसरा कैमरा है वो फोकस के लिए है, ना कि वाइड एंगल के लिए। उसके नीचे हमें मिल जाता है एक सिंगल टोन LED फ्लैश, और साइड में एक फिंगरप्रिंट सेंसर जो काफ़ी फास्ट है। उसके नीचे एसुस की ब्रांडिंग और ज़्यादा कुछ नहीं। जो बैक पैनल है और जो डिवाइस की बिल्ट है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है, मेटल है पीछे, और जो टॉप साइड और बॉटम साइड है वो प्लास्टिक है, जो एंटीना का काम करते हैं। उसके बाद ये हमारी बिल्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर मिल जाता है हमें 6 इंची का फुल HD डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी। इसके अंदर मिल जाता है स्नैपड्रैगन 636 जो सपोर्ट करता है कायरो 260, एड्रीनो 509 का। हमें GPU मिल जाता है 3 GB और 4 GB रैम वेरिएंट में आएगा। 32 GB और 64 GB के मेमोरी में ही आएगा। मेरे पास ये 32 GB वाला वर्जन है। एंड्रॉयड 8.1 का सपोर्ट है, जो बेस्ट पार्ट है, और एंड्रॉयड 8.1 भी स्टॉक एंड्रॉयड है, जिसके अंदर ये लोग जो अपडेट हैं वो रेगुलरली देंगे। इसके अंदर हमें कैमरा मिल जाता है 13 और 5 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का। इसके अंदर हमारी ब्राउजिंग भी काफ़ी फास्ट हो जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैंने इसके अंदर अपनी वेबसाइट खोल रखी है, जो पूरी तरीके से इतनी स्पीड से लोड हो रही है और ईजिली सब कुछ चल रहा है। स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसके। अगर हम कैमरा की बात करें तो कैमरा भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसका अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट ये लाने वाले हैं ताकि कैमरा और अच्छा हो जाए। इसके अंदर अभी इन लोगों ने स्टॉक कैमरा, जो मैं कहूँ स्नैपड्रैगन कैमरा का ऑप्शन दे रखा है, पर ये जल्दी ही इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपडेट के बाद और बेटर हो जाए। इसके अंदर अगर हम UI की बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टॉक एंड्रॉयड है। इसके अंदर बैटरी परसेंटेज वगैरह का ऑप्शन दे रखा है। सेटिंग में जाके इसके अंदर हमें Zen UI का ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ मैं, तो उस वजह से अपडेट शो नहीं हो रहा, पर ये रेगुलरली अपडेट देते रहेंगे, ऐसा कंपनी का मानना है। डेवलपर ऑप्शंस के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं। स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर मैं ऑलरेडी एप्लीकेशंस वगैरह डाल चुका हूँ, तो इस वजह से 10.95 GB यूज़ दिखा रहा है, पर अराउंड 9 GB के आसपास ये यूज़ रहता है 30 GB में से, जिसके अंदर आप माइक्रो SD कार्ड भी डाल सकते हैं। इसके अंदर सेंसर्स की बात करें तो सारे सेंसर दे रखे हैं, तो आपको किसी भी सेंसर की इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। टेम्परेचर सेंसर और प्रेशर सेंसर के यूज़ ही नहीं है, तो आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर VR वगैरह सब इजीली यूज़ कर सकते हैं। कैमरा भी अच्छा है, आप इसके अंदर 4K वीडियोस भी बना सकते हैं। कैमरा UI काफ़ी सिंपल है, इसको भी अपडेट करके चेंज करने वाले हैं जल्दी ही। बाकी कैमरा की जो क्लैरिटी है आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी ले रहा है ये, और अगर ब्लर कर रहा है बैकग्राउंड को वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। एंड्रॉइड स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे आने वाली वीडियोस ज़ेनफोन मैक्स प्रो के लिए
हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी या।